अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 9.2। 9.2 एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है शो वेदर द पॉइंट विद वर्टिसेस, तीन हमारे पास पॉइंट दिए हुए आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, जिसमें तीनों साइड हमारे पास जो है इक्वल आ जाए। मीन एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, अगर इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के बराबर आ जाए और इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, हमारे पास क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इन तीनों में से दो का डिस्टेंस हमारे पास सेम है, तीसरे का डिस्टेंस हमारे पास डिफरेंट है, हम उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने इन तीनों पर क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला हम 9.1 में पढ़ के आए हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर। तीन पॉइंट है हमारे पास, हम क्या करते हैं, तीनों पॉइंट्स के सेपरेट फाइंड करते हैं। सबसे पहले a और b का डिस्टेंस लेते हैं। a b का डिस्टेंस लेने के लिए जो a के पॉइंट होंगे वो 1 1 के होंगे, जो b के पॉइंट होंगे वो हमारे पास 2 2 के होंगे। मीन ये मेरे पास होगा x1 y1 x2 y2। फार्मूले में x2 - x1 है, तो हम क्या करते हैं, फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल का स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5 - 5 0, 4 + 2 6 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे पास यहां से कैंसिल हो जाएगा। a b का आंसर हमारे पास कितना होगा, 6 होगा। अब क्या करते हैं, a b हमने फाइंड किया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, b c। b और c के हमने पॉइंट लिए, अब इनका हमें डिस्टेंस लेना है। पहले पॉइंट मेरे पास x1 y1 x2 एंड y2, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे। x2 - x1 y2 - y1, माइनस का 9 हमारे पास आता है, -9 इवन की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हमारे पास 81, इवन की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, स्क्वायर रूट 90 हमारे पास BC का आंसर आ जाएगा। अब फाइंड करना चाहते हैं, दो हो गए AB BC, अब फाइंड करेंगे AC। A और C के हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिए, C के पॉइंट 2 2 के हैं और A के पॉइंट हमारे पास 1 1 के हैं, 1 1 2 2, मीन x2 x1 y2 y1। इसको भी इसी फार्मूले के अंदर में वैल्यू को पुट किया और हमारे पास इसका आंसर भी 90 आ गया। देखिए हमने इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में अभी भी बात की कि जिसकी दो साइडें हमारे पास सेम हो जाएगी वो आइसोसेलेस, जिसकी तीनों साइडें सेम होगी वो इक्विलेटरल। यहाँ पर BC का आंसर भी 90 है और AC का आंसर भी 90 है और AB का आंसर हमारे पास क्या है, वो 60 है। तो दो का आंसर हमारे पास सेम आ गया, हम कह सकते हैं सो द गिवन पॉइंट फ्रॉम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मीन ये जो हमारे पास पॉइंट दिए हुए थे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वो कहता है शो वेदर और नॉट द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट, तीन हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, वो कहते हैं आर वर्टिसेस ऑफ एन राइट ट्रायंगल। आप बताएं क्या ये हमारे पास जो तीन पॉइंट दिए हुए हैं ये राइट ट्रायंगल के नहीं है, वो कहता है। शुरू करते हैं अपना काम। AB का डिस्टेंस लेते हैं, BC का डिस्टेंस लेते हैं, AC का डिस्टेंस लेते हैं, बिल्कुल इसी फार्मूले के तहत इसमें वैल्यू पुट करेंगे। A B का अगर ले रहे हैं तो B के पॉइंट मेरे पास 2 2 के हैं, A के पॉइंट मेरे पास 1 1 के हैं। x2 - x1 y2 - y1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर, 4 - 1 3 2 - 3 -1 3 square is equal to 9 -1 square is equal to 1, 9 + 1 10 square। अब BC ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2, x2 - x1 -2 -4 6 -2, -2 - 6 -2 -4 is equal to -6, 6 - 2 is equal to 4, -6 square is equal to 36,
4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 52 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास है BC। AB फाइंड किया, BC फाइंड किया, अब फाइंड करेंगे AC। AC फाइंड करेंगे, A के जो पॉइंट होंगे वो 1 1 के होंगे, जो C के पॉइंट होंगे वो हमारे पास 2 2 के होंगे। मीन इसके जितने भी पॉइंट होंगे वो हमारे पास x1 y1, इसके हमारे पास पॉइंट y1 x1 y1 x2 y2, इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे उसी फार्मूले में, डिस्टेंस फार्मूले में। -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 हमारे पास 18 आ जाता है। अब देखिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी साइड हमारे पास होती है वो हाइपोटेन्यूज की होती है। तो B और C मेरे पास 52 है, मैंने B और C यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और A मैंने यहाँ पर AB AC एंड BC, हमने इन तीनों के डिस्टेंस फाइंड किए। अब देखिए ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है और ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास एक बेस है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास है BC का मैंने डिस्टेंस फाइंड किया था 52 का स्क्वायर, मैंने उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दी। अब बेस मेरे पास है AC का मैंने डिस्टेंस फाइंड किया 18 का स्क्वायर, मैंने 18 का स्क्वायर पुट कर दिया। अब परपेंडिकुलर मेरे पास है AB का डिस्टेंस भी मैंने फाइंड किया था 10 स्क्वायर, तो मैं यहां पर क्या पुट कर देता हूं 10 स्क्वायर से स्क्वायर तीनों के कैंसिल, 52 यहां पर 18 और यहां पर 10, 18 और 10 हमारे पास आ जाता है 28 डज नॉट इक्वल टू 52। अगर हमारे पास 28 यहां पर भी 28 होता या यहां पर 52 आ जाता तो हम कह सकते थे कि ये जो हमारे पास पॉइंट है राइट ट्रायंगल के, लेकिन इनका आंसर हमारे पास सेम नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं सो द गिवन पॉइंट आर डू नॉट फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो हमारे पास पॉइंट दिए हुए थे वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट। हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए उसने एक 1 1 -2 -8 4 10। वो कहता है कि प्रूव करें कि ये जो तीनों पॉइंट हमारे पास है एक कोलिनियर है, मीन ये तीनों पॉइंट हमारे पास एक ही लाइन के ऊपर हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। AB का डिस्टेंस लेते हैं, BC का डिस्टेंस लेते हैं, AC का डिस्टेंस लेते हैं। AB का डिस्टेंस हमने पहले जो क्वेश्चन किए बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के तहत हम क्वेश्चन करेंगे, BC का भी और AC का भी। लेकिन देखिए यहां पर वो कहता है कि प्रूव करें कि तीनों पॉइंट हमारे पास एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ले लेता हूं, स्ट्रेट लाइन है मेरे पास ABC हमारे पास एक लाइन है। देखिए AB का अगर डिस्टेंस लेते हैं और AC का डिस्टेंस अगर ले लें तो इस टोटल के डिस्टेंस के हमारे पास इक्वल होगा, मीन कि BC का जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो हमारे पास इक्वल होगा AB का डिस्टेंस और AC के डिस्टेंस के। होल डिस्टेंस इज इक्वल टू द इसके डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमारे पास, इन दो डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो होल के हम इक्वल आ जाएंगे। तो BC का डिस्टेंस मेरे पास यहां पर मैंने फाइंड आउट किया, मेरे पास है 6 10 के रूट पुट करेंगे इज इक्वल टू AB का डिस्टेंस हमने लिया वो हमारे पास है 3 10 के रूट प्लस AC का डिस्टेंस हमारे पास वो भी है 3 10 के। अब ऐड करेंगे 3 + 3 6 10 के रूट 6 10 के। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इन दोनों ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल हो गई है तो ये जो पॉइंट दिए हुए थे ये पॉइंट हमारे पास है कोलिनियर पॉइंट्स।